वारुधनी एकादशी पर हल्दी वाला कलावा तुलसी के पौधे पर बांध देना, फिर देखना रातों रात कैसे चमत्कार होता है। जीवन की निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो देखिए, साल 2024 में वारुधनी एकादशी जो पड़ रही है, ये 4 मई 2024 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है और इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे 130 साल बाद आया है। यानी कि ये जो दिन है एकादशी का, ये इतना उत्तम है कि इसमें कोई भी उपाय आप करेंगे, कुछ भी आपने इस दिन भगवान से मांग लिया, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मिले ना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस दिन, अगर आप कुछ छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, धन कमा नहीं पाते हैं, या धन तो कमाते हैं लेकिन उनका पैसा उतना ही रहता है जितना है, उस धन में बढ़ोतरी नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में धन आता ही नहीं है, या फिर धन आता है तो उनका धन बर्बाद बहुत होता है, उनके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। तो हर प्रकार के आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं जब भी आप एकादशी वाले दिन ये एक हल्दी वाले कलावे का उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, आपको बताएंगे कैसे ये हल्दी वाला एक कलावा आपके जीवन में चमत्कार आपको दिखाता है। कहने का मतलब है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं, आपके साथ होती हैं कि आपको लगता है ना कि मेरे बस की ये चीज़ नहीं है ना, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, या मेरे पास इतना धन कहाँ से आया कि ये चीज़ मैं ले लूँगा, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको मिलती हैं अपने जीवन में जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है ना, ये अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति धन संभाल नहीं पाता है, इतना धन व्यक्ति को उसके जीवन में मिलता है। देखिए, सब ये बात जानते हैं, हम सभी को पता है कि धन जो हमें देने का काम करती हैं ये माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन कितना धन देना है ये तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है ना। वही तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, और उन्होंने अगर तय कर लिया ना कि आपको धन ज़्यादा से ज़्यादा देना है, अपनी कृपा उनको आपके ऊपर बरसानी है, तो ऐसा मान के चलिए कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें, वारुधनी एकादशी जो बैसाख के महीने में आती है, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं कि इस व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति अगर व्रत करता है या उपाय करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट और विपत्तियां दूर होती हैं, उसके घर में हमेशा धन और वैभव बढ़ता चला जाता है, और हमेशा उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। क्योंकि आपको बता दें, वैसाख का महीना और कार्तिक का महीना है ना, ये श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। और वैसाख का महीना चल रहा है, और वैसाख के महीने की एकादशी जो होती है, इस पर कोई भी उपाय आप कर लें, उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है, और श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। हल्दी वाला कलावा आपको तुलसी के पौधे में किस तरह से बांधना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये हल्दी वाला कलावा आपके जीवन में निर्धनता को दूर करके माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको एक कलावा लेना है ना, जिसे सूत धागा भी बोलते हैं, जिसे हम कथा वगैरह जब घर पर होती है तो अपने हाथ में बांधते हैं ना। तो आपको क्या करना है, कलावा लेना है और हल्दी का पानी यहाँ पर आपको घोलना है। पिसी हुई हल्दी लें, छोटी सी कटोरी के अंदर कर लें, उस पिसी हुई हल्दी को थोड़ा सा पानी डालकर उसे आपको गीला कर लेना है ना। अब आपको क्या करना है, इस हल्दी वाली कटोरी के अंदर आपको पूरे कलावे को डाल देना है अच्छे से। जब वो डूब जाएगा कलावा, अच्छे से उसको सोख कर लेगा, अच्छे से मतलब धागा भीग जाएगा, है ना, हल्दी वाले पानी से। उसके बाद आपको क्या करना है, कलावे को उठाना है और तुलसी के पौधे के पास आपको पहुंच जाना है अपने घर में, है ना, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है। स्नान आदि करने के बाद ही ये उपाय आपको करना है, और एकादशी के दिन सुबह के समय में उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, हल्दी वाले कलावे को तुलसी के पौधे पर आपको बांधना है, ठीक है ना। तुलसी के पौधे पर कितनी बार लपेटेंगे, 7 बार, 7 बार लपेटना है, और धागे को हाथ से आपको हल्के से तोड़ देना है। अब बाकी जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने घर में कहीं संभाल कर रख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कलावा बांध देंगे, उसके बाद आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरे जीवन की ये विश है, मेरे घर की ये
मतलब निर्धनता है, गरीबी है, या मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार रहता है, तो जैसी भी आपकी समस्या हो, जो भी आपके मन में हो, वो आपको यहाँ पर तुलसी मैया से कह देना है। और तुलसी मैया से कहने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करना है। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस तरह से श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग अधूरा है, उसी तरह से तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी होती हैं। तो जब भी आप पूजा करें, कोई उपाय करें, श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का ध्यान एक साथ आपको करके ही उपाय करना होता है। जब भी आप इस तरीके से उपाय करेंगे, ये हल्दी वाला कलावा बांधेंगे, तो इससे बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, वैभव आएगा, हर प्रकार का जो भी आपके जीवन का कष्ट है ना, वो आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा। हल्दी आपके जीवन में बहुत तेज़ी के साथ धन को खींचने का तो काम करती ही है। बहुत से चमत्कार आपको अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के लिए उत्तम होती हैं, क्योंकि हल्दी हमेशा अच्छी चीज़ों को, सुख और सौभाग्य को अपनी तरफ खींचती है। तो कोई भी शुभ काम हम करते हैं, हल्दी उसमें लेते ही लेते हैं। उसी तरह से श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है हल्दी। ऊपर से बैसाख का महीना है, ऊपर से एकादशी है, तो हल्दी का ये उपाय ऐसा आप मान के चलिए कि ऐसी कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी श्री हरि विष्णु की, कि रातों रात आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी, कर्जे की समस्याएं अगर हैं, या धन नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ये उपाय आपको विशेष कर इस बार ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में माँ लक्ष्मी के वास के लिए। कहने का मतलब है माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी, और फिर कभी भी आपके घर को वो छोड़ कर नहीं जाती हैं जब आप इस दूसरे वाले उपाय को कर लेते हैं, वारुथनी एकादशी या फिर किसी भी एकादशी पर। देखिए, वैशाख महीने की एकादशी है तो इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं। उस पर भी इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहें। देखिए, उनका एक नाम चंचला भी है, वो एक जगह नहीं ठहरती हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए हमेशा आपके घर में धन की देवी माँ रहें, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय क्या है, आपको देसी घी के 5 दीपक तैयार करने हैं। ठीक है ना, 5 दीपक तैयार करेंगे। 5 दीपक के अंदर गोल बाती आपको लगानी है, और ये 5 दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाने हैं। तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है, सूख गया, या कोई भी रीज़न है अगर, तो ये 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाएं। अगर आप कर सकते हैं तो केले का वृक्ष अगर घर के आसपास कहीं पर भी है तो वहाँ पर जाएं और केले के वृक्ष के पास आप ये 5 दीपक लगाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी इस तरह से आती हैं कि कभी भी आपके घर को फिर वो छोड़ कर नहीं जाती हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये 5 दीपक का, तो इस दिन ज़रूर करें। हमेशा आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, हमेशा आपका भाग्य मजबूत होगा, और कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए परेशान अपने जीवन में होना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आप सोचेंगे वो आपको अपने जीवन में मिलती चली जाएगी। जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि आपको एकादशी वाले दिन विशेष कर ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर हल्दी की 5 साबुत गांठ लेनी है। ठीक है ना, 5 साबुत गांठ लेंगे, और ये 5 साबुत हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है। जिस तरह से आप पूजा उनकी करते हैं, पूजा आप वैसे ही कर लेंगे। 5 साबुत हल्दी की गांठ सुबह शाम किसी भी टाइम, ठीक है ना, आप रख सकते हैं। चाहे सुबह को करें पूजा उस समय कर लें, या शाम को कर रहे हैं उस समय कर लें। आपको क्या करना है, एकादशी के अगले दिन आपको वो 5 हल्दी की गांठ उठानी है, एक लाल कपड़े में उसे रखना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। श्री हरि विष्णु का ये मंत्र बोलकर, मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना, इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और 5 हल्दी की गांठ को रख देना है। निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी, तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इतना ज़्यादा महत्व होता है इस लास्ट वाले उपाय का, तो ज़रूर करें, हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। आपको कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।